69th sermon of Imam Ali Najul Balagha. We are getting close to finishing line inshallah soon. I think हम लोग 60% कंप्लीट कर चुके हैं. कैसी लर्निंग हो रही है बाय द वे? कैन यू ऑल रेज द हैंड्स? मज़ा आ रहा है? जितना हमने बुक से नहीं सीखा टू बी ऑनेस्ट, उससे ज़्यादा हमने सीखा, राइट? एंड सब सीखा, सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं सीखा, दुनिया भी बहुत सीखा, राइट? बिहेवियर कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, अपने आप को पहचानना कैसे, अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है. ओके. कभी बात करेंगे इमाम रहीम ने जो पहला फरमान किया, उसमें दो चीज़ों का इमाम ने बहुत जिक्र किया, राइट? एंड इमाम सेड अबाउट एआई. ठीक है. और इमाम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं बोला, एआई बोला. इसका मतलब है सबको पता होना चाहिए एआई क्या होता है. इट्स नाउ वेरी कॉमन, राइट? और एक चीज़ बोली, फॉसिल फ्यूल अवे. दो चीज़ें बोली जिसके ऊपर हमें समझना चाहिए कि क्या है. ठीक है. कितने लोगों को इंटरेस्ट है, चाहते हैं कि हम इस पे बात करें? रेज योर हैंड्स. ठीक है. हमने बहुत पहले एक ज़माने में बिटकॉइन की बात की थी, जब आप लोगों ने कहा था 2 साल पहले. और आज हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट हुआ है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी वो शुरू कर रहे हैं. बिकॉज आपको पता होना चाहिए बीइंग अ सीनियर, और आप लोग स्टे अहेड ऑफ गेम होना चाहिए. इमाम बोलते हैं स्टे अहेड ऑफ गेम. स्टे अहेड ऑफ गेम का मतलब है जब बात हो तो ये नहीं हो कि मैं मालूम करने जाऊं. मुझे पहले से पता हो और आपका हाथ उठे और आप चार बातें बोलो, हाँ मुझे तो पता है बिटकॉइन क्या होता है, एनएफटी क्या होता है, तो आप शक्ल नहीं देख रहे हो कि अच्छा ये क्या चीज़ है, वेदर यू आर अ सीनियर और यंगस्टर. ओके. इमाम अली क्या बोलते हैं 69 सेरेमन में, जो कि शॉर्टेस्ट सेरेमन है. अब शॉर्टेस्ट सेरेमन जो होता है ना, कभी कभार उसमें सबसे गहरी बात होती है. नेपोलियन हिल को बोला गया कि बोलने में बहुत अच्छा था कि तेरे को 1 मिनट बोलने के दिए जाए तो तुझे सोचने को कितना टाइम चाहिए. उसने बोला तुम मुझे 2 दिन बोलने को देते. ये इब्राहिम लिंकन ने कहा था, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस था. उसने बोला 2 दिन बोलने होते तो 1 हफ्ता चाहिए होता सोचने को, लेकिन 1 मिनट बोलना है तो 1 हफ्ता चाहिए. क्योंकि कम टाइम है तो ज़्यादा समय चाहिए प्रिपेयर करने का. सो शॉर्टेस्ट इज समटाइम्स मोर इन डेप्थ. ओके. व्हाट डज इमाम से? इमाम सेज कि भाई वांट्स दैट वर्ल्ड इज डिसीटफुल. डिसीटफुल का मतलब अपने को पता है कि फॉल्स, फॉल्स गोइंग है, आपको डिसीव करेगी यानी बेवकूफ़ बनाएगी. ठीक है. आसान जबान में फूल करेगी. और अनट्रस्टवर्दी है. ठीक है. अब अगर नहीं होती तो इमाम क्यों बोलते हैं कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते दुनिया पे, राइट? तो आप बोलो कि ये तो नेगेटिव बात है, तो क्या इमाम नेगेटिव बात सिखा रहे हैं? गॉड फॉरबिड, राइट? इमाम असलियत बता रहे हैं, राइट? कि कहते हैं ना, खुश कौन रहता है आदमी? वो आदमी जिसकी एक्सपेक्टेशंस लो होती है. ठीक है. जिसकी एक्सपेक्टेशन लो होती है, लोग उससे हंस के बात कर लें, खुश हो जाए, उसके साथ धोखा नहीं करे, ही इज हैप्पी. बट एक आदमी जिसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है कि यार मैं तो लोगों के लिए इतना करता हूँ, अच्छा करता हूँ, मेरे से लोग अच्छे से मिले, मैं जाऊँ, मुझे बुलाएं, बात करें, जब वो नहीं करते तो वो उदास हो जाता है. तो जिस इंसान की एक्सपेक्टेशन हाई होती है वो ज़्यादातर सैडनेस में रहता है, लेकिन जिसकी एक्सपेक्टेशन लो होती है, तो ई फॉर एक्सपेक्टेशन, राइट? सबको नजर आ रहा है स्क्रीन शेयर? ठीक है. तो दैट्स व्हाई इमाम सेज, इमाम ये नहीं कहते हो दुनिया बहुत ट्रस्टवर्दी है. इमाम सेज टू बी पॉजिटिव. नेगेटिव होना, डिसीटफुल होना, डिसेप्शन में रहना गुनाह है. डिस्पोंडेंसी इज अ सिन. लेकिन एक बात का ध्यान रखो, एक तरफ इमाम बोलता है डिस्पोंडेंसी इज अ सिन, राइट? कि मायूसी गुनाह है, राइट? यानी नेगेटिव होना गुनाह है. और दूसरी तरफ आपको ये सिखा रहा है कि वर्ल्ड इज अनट्रस्टवर्दी. मजा आया? अब दोनों तरफ को अपन कोशिश करते हैं, ऊपर वाला हेल्प करे अपने को समझने में, क्योंकि बहुत बड़ी बातें होती है, राइट? और पूरी पूरी फिलोसफीज होती है. ओके. समझो 1 मिनट के लिए कि अपन दुनिया पे ट्रस्ट करते हैं. ठीक है. ट्रस्ट करने क्या होगा, अपनी लाइफ कैसे होगी, 1 मिनट सोचते हैं. जो भी कोई आएगा अपन उसकी बात पे भरोसा करेंगे. ठीक है. अपन खुश भी रहेंगे कि हाँ यार, अपनी एक्सपेक्टेशन हाई होगी दुनिया से, राइट? कि दुनिया ट्रस्टवर्दी है यानी दुनिया अच्छी है, अपना भी ख्याल करेगी और मेरा भी ख्याल करेगी, मेरे साथ अनफेयर नहीं होने देंगे लोग. मैं लोगों के साथ जितना पानी डालूंगा उतना मुझे भी वापस मिलेगा, राइट? जितना काम करूंगा अपनी मेहनत का सिला मिलेगा, जितना इन्वेस्ट करूंगा, जितना भरोसा करूंगा, जितना प्यार दूंगा, उतना लौट के मेरे पास आएगा. तो हम पॉजिटिव 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 हो गए. ठीक है. अब सामने से जब तक दुनिया हमें रिवॉर्ड दे रही है,
तो फेसेस अप, हम खुश हैं। लेकिन दुनिया ने जैसे रिवॉर्ड कम किया, मैं ये भी नहीं कह रहा नहीं दिया, कम कर दिया। पहले ज्यादा था, इस दफा थोड़ा सा कम लोगों ने बुलाया, अगली दफा या अल्लाह मदद बोला, तीसरी दफा आपको देखा भी नहीं। अब आप खुश थे लास्ट टाइम क्योंकि आपको लोगों ने बड़ा रिस्पेक्ट दिया। इस दफा सामने वाला मूड में नहीं था या कोई और इंपॉर्टेंट पर्सन था आपसे ज्यादा, लेकिन आपकी नज़र में तो आपकी एक्सपेक्टेशन हाई थी। अब आप थोड़ा सा उदास हो गया, आपने बोला कोई बात नहीं, मैं पॉजिटिव पर्सन हूँ, राइट। नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं बुलाया किसी ने, या आपको फैमिली ने कटा दिया है, या दोस्तों ने कटा दिया है, आप तो बिल्कुल फ्राउन हो गए कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है, ये थी जब आप ट्रस्ट कर रहे थे और आपकी मूड स्विंग्स दुनिया पे डिपेंड थे। ठीक है, अब बोला बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ठीक है, समझो। अन अब क्या हुआ, आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल डाउन हो गई। आपने बोला लोग कुछ नहीं करने वाले मेरे लिए, मुझे अपनी मदद आप खुद करनी पड़ेगी, ये ब्रूटल रियलिटी है। पीरियड। मैं दुनिया में रहता हूँ नहीं रहता उसका कोई कंसर्न नहीं है। मेरी ये सोच है कि दुनिया मेरी हेल्प कभी भी नहीं करेगी। वो इंसान क्या होगा, वो इंसान हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेंसी दुनिया की है ही नहीं। वो तो कहता है साली दुनिया कुछ करने ही नहीं वाली, आई डोंट केयर। मैं दुनिया के लिए क्यों अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर वाला कह रहा है, मैं उसकी केयर करता हूँ। तो दुनिया जब थोड़ा सा भी अच्छा कर देगी तो आप बोलोगे अरे दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है भाई, थोड़ा थोड़ा अच्छी है। और दुनिया अच्छा नहीं करे तो आप बोलो मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ अच्छी नहीं है, तो वो तो उसने तो प्रूफ कर दिया अच्छी नहीं है। राइट, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, सानू की, लेट्स मूव फॉरवर्ड। राइट। तो आप, तो रिगार्डलेस ऑफ इसको तय किए हुए कि दुनिया अच्छी है, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, देखो सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। राइट। लेकिन अच्छे इंसान कम होते हैं दुनिया में, अच्छे लोग दुनिया में कम होते हैं। राइट। तो एक बात, हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं, हम मतलब ही लोग हैं ना, वेस्ट वाले हैं हम, राइट। हम हर चीज में सोचते छोड़ो यार, पहले ये देखो कि अपने को क्या मिलेगा उससे, फिर अपन डिसाइड करते हैं कौन सी फील्ड में जाना है। शौक वॉक छोड़ दो, पैसे कितने बनेंगे पहले, लेट्स टॉक अबाउट दैट। राइट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो पैसे बनेंगे तो खुद आ जाएगा। वी देसी पीपल आर लाइक दैट, राइट। जबकि गोरा क्या बोलता है, वो पैशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। पैसे वैसे नहीं है, गरीब में धूप में जाके फोटोग्राफी कर रहा है नेशनल ज्योग्राफिक में, देसी बोलेगा नहीं नहीं, $10 तो गैस स्टेशन पे मिल जाते हैं, शो मी समथिंग के $100 एन आवर मिले, राइट। देसी इज अ वेरी इंटेलिजेंट पीपल, राइट। तो आप ये देखो आपको किस में फायदा हुआ, दुनिया से एक्सपेक्टेशन रखने में फायदा हुआ कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखने में फायदा हुआ, रेज योर हैंड्स। नहीं रखने में हुआ, राइट। तो जब आपने खाली रिपरकेशंस देखा कि दुनिया से ट्रस्ट नहीं रखने में फायदा हुआ, लेकिन देखो दो बातें बोली है, दुनिया पे ट्रस्ट नहीं रखो, लेकिन क्या ये बोला कि दुनिया का ख्याल नहीं करो? नहीं, उससे ज्यादा ख्याल करने वाला तो कोई बना ही नहीं है। ठीक है, वो चले गए तो दुनिया जो नहीं मानती थी वो भी बोल रही थी कितना ख्याल करता था। और सारी चीजें उठा के देख लो उसकी, उसने बोला है प्लांट्स का ख्याल करो, आज तो क्लाइमेट का ख्याल करो बोल रहा है, हमेशा से बोल रहा है लोगों का ख्याल करो बोल रहा है, टीके एंड दो, ये सब ख्याल नहीं करो तो क्या है। तो देखो दो चीजें हो गई। ठीक है, एक चीज ये हुई कि आपको सिखाया गया कि दुनिया का ख्याल करना है, बट दुनिया से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। तो आप हैप्पी और हैप्पी स्क्वायर हो गए ना। क्यों? क्योंकि आप अच्छा दे रहे हो तो अच्छा लौट के आ भी रहा है, तो ऊपर वाला खुश। ठीक है, हमारा क्या मकसद है, हम सोचते हैं ना कि यार हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम उससे रिलेशन भी नहीं रखेंगे, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं। आई डोंट ट्रस्ट यू, दैट्स वन, बोलने की जरूरत नहीं है मुंह पे, बट आई विल स्टिल हेल्प यू, दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग अस। हमारा क्या होता है, अच्छा भाई मेरा दोस्त नहीं तो खत्म, मेरी तरफ से भी मदद आना बंद, राइट। खत्म, पूरा डिस्कनेक्ट कर देते हैं। नहीं, उसने बोला मुझे नहीं चाहिए दुनिया से, क्योंकि मैं ऊपर वाले से मांगता हूँ। तो जब दुनिया का भी दे देगी तो आप बोलोगे अच्छी बात है यार, थोड़ी सी तो अच्छी है दुनिया। तो उस सूरत में जब आप ऊपर वाले से ईमान लगा के बैठते हो, छोटी छोटी जरूरत के लिए दुनिया की तरफ नहीं देखते, तो लोग आपको शर्मिंदा भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद से कभी किसी ने पूछा महफिल में कि प्रॉफिट, मैं बहुत इज्जत कमाना चाहता हूँ, कोई तरीका बताओ जिससे मेरी लोग बहुत इज्जत करना शुरू कर दें, क्या मुझे बहुत पैसे वाला बनना पड़ेगा? तो फिर मैंने नहीं,
प्रॉफिट ने बोला अपनी हाजतों को, यानी अपनी नीड्स को लोगों को बताना बंद कर दो, ऊपर वाला इज्जत देना शुरू कर दो। साइंस क्या बोलता है? ओ, अपने दिल की बात दूसरों को बताओ, दिल खोल के बताओ, राइट, डिप्रेशन कम होगा। अरे क्या खाक कम होगा? चार लोग पांच लोगों को जाके बोलेंगे डिप्रेशन, तो बढ़ा के रख देंगे, राइट। इज देयर एनी वन? क्योंकि देखो, अगर दुनिया ट्रस्टवर्दी होती तो आप दिल खोल के बताओ। हाँ, इफ यू आर लकी वन, कि आपको 100 में से एक ऐसा बंदा मिला है, एक ऐसा पार्टनर मिला है, दोस्त मिला है, एंड यू हैव टेस्टेड इट, कि वो आपकी बात नहीं बताएगा, तो दिल खोल के बताओ। बट बहुत मुश्किल होता है कि लोग, कल को वही आदमी जिसको आपने सीक्रेट्स बताए, आपसे जरा सा खराब होगा, ही विल गो अगेंस्ट यू, यस और नो, ये दुनिया है। तो उसको बताओ ना, जो सामने से लोगों को जाके नहीं बताता। कौन है ऐसा? ऊपर वाला। और सही मानों में मदद कौन करने आता है? ऊपर वाला। तो दुनिया पे ट्रस्ट नहीं करना आपके लिए क्यों बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत क्यों अच्छा है? हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं बाय पर्सनैलिटी। हमें पता है ये जो लोग हैं, भले ये लिमुजिन चला रहे हो, भले ये टोयोटा कैमरी चला रहे हो, ये मेरे लिए कोई काम के नहीं है। ठीक है। तो आप बड़े लोगों को आगे से जाके मिलना और छोटों को दूर करना भूल जाते हो, आप सबको बराबर होके मिलते हैं। और एक और दफ़ा प्रॉफिट मोहम्मद से किसी ने पूछा कि मुझे अपना ईगो कम करना है, तो उन्होंने बोला गरीब को जाके सलाम किया कर। हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, राइट। कोई ऐसा होगा रिसोर्सफुल पावरफुल आदमी, वो नहीं भी देखेगा, आगे जाके हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक है, वो बुला भी नहीं रहा, लिफ्ट भी नहीं करा, बट यू हैव टू गो एंड बी पार्ट ऑफ इट। आपको बहुत लगेगा तीर मारा आपने। मेंटली क्या होता है, हम क्यों करते हैं ये, और ये सब करते हैं, यस और नो? हमने देखा है, राइट। आज हम भले बोले नहीं नहीं लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, आप खुद भी ऐसे हो, राइट। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वी एक्सपेक्ट पीपल टू डू समथिंग फॉर अस। तो जब आपने माइंड में ही बना दिया कि यार कि जितना भी बड़ा, चाहे मेयर हो, चाहे होमलेस हो, सब बराबर है, मेरे लिए कोई काम का नहीं है ना, मुझे इनसे कोई एक्सपेक्टेशन है। हाँ, मैं इनके लिए कुछ अच्छा कर सकूंगा तो कर लूंगा। तो आपका पावर कौन आ गया? ऊपर वाला हो गया, आपका पावर सोर्स गॉड हो गया। तो एक तो वो बहुत खुश होगा, क्योंकि वो बोलेगा तुमने सही मानों में ईमान रखा मेरे पे। ठीक है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो बड़े को जाके बोलो ना, छोटे को जाके बोलने की क्या जरूरत है, राइट। एक सूफी था, पहाड़ में था, और बहुत सारे लोग जो है वो इबादत कर रहे थे, वो ट्रेनिंग दे रहा था हिमालय में। और वहां पे बहुत सारे सांप निकल गए, स्नेक्स आ गए जहरीले, बारिश हुई, और वो तंग होना शुरू हो गए, कुछ भागना शुरू हो गए, कुछ डरना शुरू हो गए, कुछ बहुत मेडिटेशन में पावरफुल थे जिनको पता ही नहीं था कि सांप ने चारों तरफ से पकड़ लिया था। तो अचानक ये बात गुरु जो था वहाँ का, बड़ा हिमालय का, उसके पास पहुंची। ये कोई बुक के अंदर है, बुधा के अंदर है शायद। तो उसने बोला कि लोग कर क्या रहे हैं इस सूरत में, जब एक तरफ ऊपर वाले को याद कर रहे हैं, मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ दुनिया में जो सांप है उनको तंग कर रहे हैं, और उनको लगता है पॉइजनस है, मार भी देंगे। तो ना बोलो, लोग सांप को कोई भगा रहा है, कोई ऊपर जाके बैठ गया है, कोई कंबल ओढ़ के बैठ गया है, कोई फायर जला के बैठ गया है, सब खुद मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने बोला कितना अच्छा होता कि ये लोग जो सांप का मालिक है उसको बोलते कि यार ये सांप को हटा दे, right? तो उसने बोला देखो मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे पास भी सांप है, एक भी सांप नहीं है, क्यों? मैं भी इधर ही बैठा हूँ। क्योंकि तुम लोग जो डॉग बाग कर रहा है ना, डॉग को हटाने की कोशिश कर रहे हो, डॉग के मालिक को जाके बोलो ना इसको हटा दे, वो हटा देगा, राइट। तो हम लोग ना छोटे छोटे बंदों को ढूंढते हैं दुनिया में, देखते हैं कौन पावरफुल है अपने इर्द गिर्द, ये हमारे मसले हल करेगा। क्या ऑनेस्टी के साथ दुनिया में किसी के पास किसी के लिए बिना मतलब के टाइम है? रेज योर हैंड्स, राइट। आप सब सीनियर हो, आप सबके बाल सफेद है, वो अलग बात है कि दिख नहीं रहे जूम में, हर तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, मगर सब अभी बाल चेक कर रहे हो कि बाल वाइट है, राइट, दिस मीन यूर सीनियर, राइट। लेकिन मकसद है कि दुनिया में रहते हुए दुनिया वालों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। ये सिखा रहे हैं इमाम अली, कि दुनिया अनट्रस्टवर्दी इसलिए है कि वो खुद किसी पे डिपेंडेंट है ना। हर आदमी, अगर अच्छा भी आदमी हो ना, तो भी कभी कभार वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद डिपेंडेंट है, राइट। कभी हो सकता है आप किसी आदमी से मदद मांग लो मुश्किल में आके,
वो आपकी मदद ना करे, ज़रूरी नहीं है कि वो मदद नहीं करना चाह रहा, हो सकता है वो मदद करने की कैपेसिटी में नहीं है। यस और नो, ये भी तो मतलब है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया अनट्रस्टवर्दी इसीलिए भी है कि कभी कभार वो अच्छी भी है मगर हमेशा रिसोर्सफुल नहीं है। रिसोर्सफुल खाली कौन है? तो बस उसको पावर फ्रेंड बना के रखो, दुनिया के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। और जो सारी चीजें हैं ना, लोगों को इक्वल तय करो, अरबी अजमी सब बराबर हो गए, नमाज पढ़ने में बादशाह और सब, वो सारी बातें एक हो जाएगी, राइट। आपके अंदर से खुद डर निकल जाएगा दुनिया का, आप खाली पीली दुनिया के पीछे भागना छोड़ दोगे क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन दुनिया से खत्म हो, क्लियर हुआ, राइट। सो दुनिया ट्रस्टवर्दी है, बाहर बोलने की जरूरत नहीं है, अंदर बता दिया है। व्हेन इमाम has said it, लकीर हो गई पत्थर की, ठीक है, इमाम अली ने लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई आई कॉपी पेस्टेड। बट क्या आपको गिविंग रोकनी है? नहीं। आप गिवर हो, आप गिवर पैदा हुए हो, और आपकी गिविंग जितनी बढ़ेगी उतना आपका रिटर्न बढ़ेगा, उतना आप खुश रहो। और दुनिया से जब एक्सपेक्ट, अनट्रस्टवर्दी का मतलब है एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो। जब एक्सपेक्टेशन भी जीरो कर दोगे तो खुश हो जाओगे। ठीक है, ये क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट वाज द फर्स्ट वन। सेकंड सेरेमन है डे ऑफ जजमेंट के बारे में, 70th। ठीक है। इसमें इमाम क्या कहते हैं, describes the terror of the day of judgment. Righteous will be rewarded and corrupt will face punishment. इसलिए इनकरेज करते हैं कि प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करो और माफ़ी मांगो, ठीक है। दो चीज़ें क्या सिखा रहे हैं? प्रिपेयर करो और माफ़ी मांगो, रिपेंट करो, ठीक है। प्रिपेयर करने का क्या मकसद हो सकता है इमाम अली का? व्हाट डज ही मीन बाय प्रिपेयर? जजमेंट हो, हिसाब किताब शुरू हो, इससे पहले ही प्रिपेयर हो जाओ, क्या मतलब? दुनिया में होगा या आखिरत में होगा? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कुरान ने बताई, उसको कहा जाता है तशबीह दी है, यानी एक इमेजिनेशन दी है खुदा ने ताकि बताया जा सके। एक ज़माने में लोगों को बहुत मल्टीपल शादी करने का फैशन था, तो उस ज़माने में खुदा ने हूरों का कॉन्सेप्ट दिया, राइट। एक ज़माने में लोगों को बहुत खाने पीने का शौक था, तो खुदा ने मेवों का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। फिजिकली जन्नत में मेवे और हूरें होती है, हमें नहीं पता, ठीक है। बट एक मजहब का ईजोटेरिक लुक होता है, एक एग्जोटेरिक लुक होता है, राइट। ईजोटेरिक क्या होता है? कि जो बोला है वैसा होगा। एग्जोटेरिक क्या होता है? कि खुदा ने अंदाजा दे के समझाया है, क्योंकि आज तुम्हारी नज़र में हूरों की वैल्यू है, हो सकता है कल हूर की वैल्यू नहीं हो, कल बिटकॉइन की वैल्यू हो सकता है परसों मार्स पे जाने की वैल्यू हो, ठीक है। हो सकता है कभी लैंड की वैल्यू हो, तो जिसकी वैल्यू आज, अगर खुदा शायद कुरान बोलता तो हो सकता है बोलता तुमको $10 मिलियन का रियल स्टेट मिलेगा, या बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेगा, या 100 गैस स्टेशन मिलेंगे, राइट। तो हूर को शायद ये भी बोलता, यू नेवर नो। जिसको जो समझ आए उसको उस जमाने का सोल्यूशन दिया, राइट। तो अब मकसद है कि जजमेंट तो होगी, दुनिया में होगी कि बाद में होगी, ठीक है, दोनों तरफ होगी। लेकिन हमें क्या बोला है? प्रिपेयर करो। तो हमें बेसिक लॉ पता है, बच्चे बच्चे को सिखाया जाता है कि बेटा एक अच्छी चीज़ें हैं और एक बुरी चीज़ें हैं, ठीक है। बैंक में क्या होता है? पैसे आ ज़्यादा रहें और निकल कम रहें तो हमेशा कैश इन हैंड रहता है। लेकिन अगर इनकम कम है और खर्चा आमदनी से ज़्यादा है तो हमेशा क्रेडिट कार्ड का बिल, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, और चल ही रहा होता है, पैसे खत्म होते हैं। यस और नो, राइट। तो कहते हैं चादर देख के पाँव फैलाया करो, यस और नो, राइट। तो इसलिए ये कहते हैं गुनाह सवाब देख के गुनाह किया करो, ठीक है। तो आपको पता होगा ना, अच्छा यार मेरे तो पॉजिटिव अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है। और नेगेटिव, झूठ बोलना, एनवी करना तो मैं बहुत करता रहता हूँ, खर्चा बहुत करता रहता हूँ। तो आमदनी भी तो शुरू करो, इनकम भी तो शुरू करो, दैट्स कॉल्ड प्रिपेयर। तो हमने एक बात की थी, याद है, लास्ट बुक में या सेरेमन में थी, और एक बुक भी थी इसके ऊपर पूरी, कि एवरी डे व्हेन यू स्लीप डू योर जजमेंट। इससे पहले तुम्हारी जजमेंट हो, अपनी जजमेंट खुद कर लिया करो। क्या आज क्या किया भाई, आज कितने गुनाह किए, कितने सवाब किए, कितना दिल दुखाया, कितना झूठ बोला, कितना गलत बिजनेस किया, राइट। तो आपको पता चल जाएगा, हाँ यार 3 अच्छे काम किए बट 11 बुरे काम कर दिए, तो आज तो मैं माइनस
7 या -8 में रहा भाई। ठीक है, दूसरे दिन -11, तीसरे दिन -12। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे तो आपको लगेगा हाँ यार 3 अच्छे काम किए, बुरा काम तो मैं तो करता ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, राइट। तो उसका मतलब ये है कि आपको अपनी गलती नज़र नहीं आती। ये खुदा कुरान में कहता है कि जब मैं किसी बंदे से बहुत नाराज़ होता हूँ ना, तो मैं उसकी आंखों पे पट्टी और कानों पे पट्टी बांध देता हूँ, उसको अपनी बुराइयां गलतियां नहीं दिखती। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी सैंपल होते हैं दुनिया में। दुआ करनी चाहिए कि हम उनमें से ना हो। कभी कभार बहुत लोगों को जिनको अपनी गलतियां नजर नहीं आती ना, बोलते हो मैं तो कोई गलती करता ही नहीं। मोस्ट लाइकली वो उसमें से हो सकता है कि खुदा ने पट्टी बांध दी है। सो यू हैव टू, सेकंड थिंग इज रिपेंट, माफी मांगते रहो। ठीक है, बहुत बड़े बूढ़े कहते हैं तुम्हारा रिस्क बंद हो गया है, माफी मांगो। तुम्हारे रिश्तेदार चले गए, कोई बुलाता नहीं है, माफी मांगो। तुम्हें लोग नहीं बुलाते, माफी मांगो। तुम्हें बहुत दफा आपकी अच्छी अच्छी चीजें बंद हो जाती है क्योंकि किसी के साथ बुरा किया होता है। ठीक है, और कभी कभार रियलाइज भी नहीं होता कितना बुरा कर दिया है, राइट। क्योंकि हम तो अपनी डेफिनेशन में अच्छे हैं, लेकिन जब आप माफी मांग रहे होते हैं अपने आप को गुनहगार समझ के, तो ऊपर वाला एटलीस्ट ये वॉश करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये जो माइनस है, 2 कट जाएंगे। आपने ज़्यादा माफ़ी मांगी, 3 बढ़ गए। बोनस होते हैं ना, बच्चे पॉइंट्स खेलते हैं, मारियोस खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं। +1, वाह यू हैड अ बोनस, +2 यू हैड अ बोनस। तो बोनस तभी डालेगा ना जब माफ़ी मांगोगे। ये नेगेटिव अकाउंट खाली कैसे होगा, राइट। दो चीज़ों से होगा, या तो प्रिपेयर करो या तो रिपेंट करो। तो दोनों चीज़ें करनी चाहिए, प्रिपेयर भी करना चाहिए और रिपेंट भी करना चाहिए। आर वी गुड सो फार? ठीक है, मूव करें। ठीक है, तो ये 70th था। 71 सेरेमन क्या है? वाइट बोर्ड का फायदा होता है। ठीक है, सेरेमन उसमें क्या बोलते हैं, फॉलोअर्स को एडवाइस पीपल टू फियर अल्लाह। ठीक है, अब देखो, खुदा को लोग सब अलग अलग तरीके से देखते हैं। बट इमाम अली क्या, बहुत लोग कहते हैं मैं तो फियर नहीं करता खुदा से, मैं तो खुदा का दोस्त हूँ, मैं तो खुदा को बिग ब्रदर लेता हूँ या फ्रेंड लेता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इमाम कह रहे हैं तो कोई उसमें मसलियत होगी, राइट। खुदा से फेयर करने से, जैसे हमने कहा ना, दुनिया को अनट्रस्टवर्दी दिल में समझने से, मुंह से नहीं कि बुराई करते रहो दुनिया की, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना भाई। कल से फरीद सर कह रहे थे, ऐसा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, अंदर अंदर अपने आप को समझाओ, दूसरों को समझाने से बेहतर है अपने आप को समझाओ। मैंने नहीं बोला, इमाम अली ने बोला, राइट। कोई मसलियत होगी। वैसे आज इमाम कहते हैं फेयर रखो, खुदा से फेयर रखो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। कौन बताएगा? खुदा से फियर रखने से साइकोलॉजिकली क्या फायदा होता है कि पेरेंट जो है वो प्यार भी बहुत करता है। कहते हैं एक प्रिंसिपल अमेरिका में, कैरेट और स्टिक, ये फॉर्च्यून 500 कंपनी में सिखाया जाता है। 10,000 एम्प्लॉय होते हैं, कहते हैं कैरेट दो, नवाजो बंदों को, पैसे दो, बोनसेस दो, सेल्स बढ़ाने के लिए जो करना है करो। मगर जब कोई आंखें दिखाए, बॉस की बात नहीं माने, काम का टाइम हो, छुट्टी करना शुरू कर दे, गलत बोलना शुरू कर दे, प्रोडक्टिविटी नहीं हो, फायर, खत्म। ऐसी स्टिक मारो कि 10 लोग हिल जाए, और बड़े से बड़े पुराने से पुराने एम्प्लॉय को 24 घंटे में फायर कर दोगे, दूसरे दिन आए कंप्यूटर लॉक मिले, डर भी बढ़ा के रखो। तो शेर की आंख मगर, कहता है ना, कहावत क्या है, राइट। सो खुदा से दोस्ती रखो, लेकिन वो दोस्ती ऐसी नहीं हो कि तुम खुदा को तुम आके दिखाना शुरू कर दो कि खुदा कोई बात नहीं, गुनाह ही है ना, लेकिन यू आर माई गुड फ्रेंड, राइट। नहीं, खुदा से बड़ा जस्ट कोई दुनिया में नहीं है, राइट। खुदा से बड़ा आदिल कोई नहीं है दुनिया में। तो तुमने उसके उसूल को अगर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर दी, तो खत्म, फिर दोस्ती का ही की, राइट। तुम्हें उसकी दोस्ती की जरूरत है, उसको तुम्हारी दोस्ती की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखो, यस और नो, देने वाला वो है कि तुम हो। ठीक है, तो हमारे जैसे तो लाखों करोड़ों अरबों हैं, राइट। वो एक ही पार्सल है, राइट। तो हमें उसको संभालना है, उसको हमें नहीं संभालना। तो कभी कभार हम क्या करते हैं, हम जो है ना, इमाम ने भी कहा एक दो दफा कि फ्लेक्सिबिलिटी और फैसिलिटी। इमाम ने बहुत दफा बोला है कि मजहब को ना फ्लेक्सिबिलिटी को फैसिलिटी मत बना दो, कि ठीक है, कह दिया है कि यार दुआ, दर्द है पेट में तो नहीं पढ़ने जाओ,
लेकिन आज मूड नहीं हो रहा, बाहर अच्छी मूवी लग रही है, तो उसको तुमने फैसिलिटी बना दिया। फ्लेक्सिबिलिटी दी थी मैंने, फैसिलिटी नहीं दी थी, तुमने फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया अपने आप को। वैसे जब आप कहते हो ना खुदा ये काम में, एक दफा एक सूफी जो था उसको पूछा गया कि यार अच्छे और बुरे काम में कभी कभार पता नहीं चलता, बहुत थिन लाइन होती है कि ये अच्छा काम है कि बुरा काम है, कैसे पता चले मुझे कि मैं गलत काम कर रहा हूँ या सही काम कर रहा हूँ। तो सूफी ने कहा कि 99% जब मजा आ रहा हो ना, तो समझना कि बुरा काम हो रहा है, क्योंकि अच्छे काम में जो है ना बोरियत होती है। ठीक है, एक बात को याद रखना। तो जो हलाल इनकम भी होती है ना, वो बड़े बोर तरीके से कमाई जाती है। बहुत थकन होती है, बहुत पसीना बहता है, बहुत मेहनत होती है, उसके बाद थोड़े से पैसे मिलते हैं बस। उल्टे काम कर लो, फौरन से पैसे मिलेंगे, राइट। 1000 गुना अमीर हो जाओगे ग्रे काम में। ठीक है, मैं किसी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग करते हैं, राइट। आप हलाल काम के जरिए पकड़ ही नहीं सकते उनको। छोटी सी एग्जांपल है, तो क्या है, बोरिंग है ना, राइट। रोज जॉब पे जाना, टाइम पे काम करना। ग्रे एरिया में बिजनेस कर लो, बहुत पैसे बनेंगे, इतने पैसे बनेंगे, खर्च क्या करना है समझ नहीं आएंगे। यू ऑल नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। बट मजा बहुत आ रहा होगा, क्यों, दो दो हाथ से पैसे होंगे, जाने की जरूरत ही नहीं होगी। स्टोर कोई और चला रहा होगा, कहीं और से पैसा आ रहा होगा, कुछ और हो रहा होगा, राइट। तो वैसे ही दुनिया में भी जब राइटियस बात होता है ना, तो इंसान बोर हो रहा होता है, ज़्यादा मज़ा नहीं आता। बट बुराई होती है, एनवी करना, बुरी नज़र, किसी के ऊपर माल पे बुरी नज़र रखना, ठीक है, मज़ा बहुत आ रहा होता है। झूठ बोलने में मज़ा बहुत आ रहा होता है, गॉसिप करने में, बुराई करने मज़ा बहुत आ रहा होता है, राइट। ज़्यादातर जब मज़ा आ रहा हो, यानी वो काम गलत कर रहे हो। ठीक है, डायबिटीज़, शुगर खाने में मज़ा बहुत आता है, कोक पीने में मज़ा बहुत आता है, जैसे नीम खाने में मज़ा नहीं आता, करेला खाने में मज़ा नहीं आता, बट वो डायबिटीज सही कर रहा होता है। यस और नो। तो हेल्थ में देख लो, वेल्थ में देख लो, फैमिली में देख लो, इमोशन में देख लो, अक्सर जब मज़ा आ रहा होता है वो काम खराब होता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ टेम्पटेशन होती है, शैतान का हथियार क्या होता है, टेम्पटेशन। वो टेम्प्ट करता है बंदे को, वो बोलता है कर तू ये काम, मजा आएगा, दिस इज कॉल्ड एंजॉयमेंट। हम लोग कहते हैं लाइफ को एंजॉय करो यार, छोड़ो सही गलत की बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं। ठीक है, हल्का सा प्रॉब्लम होता है ना जिंदगी में, उनसे पहले भाग के ऊपर वाले के पास जाने वाला, वो सारे उनके थ्योरम फेल हो जाते हैं। वो बड़ी बड़ी दुनिया की बात है, दुनिया में रह जाती है, राइट। जब वो उनका टाइम चल रहा होता है ना, तो उनसे बड़ी कोई बात नहीं करता, वो एंजॉय करना सीखो, एंटरटेन करना सीखो, वेकेशंस में छोड़ो इतना सच गलत को, खुदा इतना जालिम नहीं है, राइट। बुराई करो मजे से, टेम्पटेशन में रहो, राइट, खाए रहो, ठीक है। जब हालत खराब होती है तो पता चलता है कि, लेकिन बोल नहीं सकते किसी को, फिर दूसरी ट्रैक पे चले जाते हैं, फिर अच्छी बातें करना शुरू करते हैं। 10 मिनट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वापस अपने मूड में आ जाते हैं, राइट। तो अक्सर टेम्पटेशन प्रॉब्लम करता है, और इसलिए बताया कि वर्ल्डली गेन्स के पीछे बहुत भागोगे तो वर्शिप रह जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा मत थकाओ दुनिया की तरफ। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि अगर ऊपर वाले पे छोड़ा है तो वो तुम्हारी चीज़ें संभाल लेगा। लेकिन ये नहीं कहा कि मेहनत नहीं करो, मेहनत करने को कहा है। तो दो बातें बोली है खुदा ने। एक ये बोला है कि हमेशा फियर रखो खुदा पे, ताकि तुम्हें डर रहे। अब जो राइटियसनेस का पाथ है ना, वो बड़ा बोरिंग है, तो आपको टेम्पटेशन में जाने का शौक होगा। लेकिन जब आप खुदा को एज अ फियर देखोगे ना, कि नहीं, अगर मैं गलत ट्रैक पे गया तो ये दोस्ती खत्म हो जाएगी, मैं नहीं करूंगा, सामने वाला खत्म कर देगा, जो मेरे लिए बहुत नुकसान है। तो ठीक है, मैं बोरिंग काम करता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि राइटियस काम अक्सर बोरिंग होता है, सिर्फ इसलिए कि आई फियर गॉड। ठीक है, क्योंकि अगर गॉड का फियर आपने निकाल दिया, तो आपको शैतान टेम्पटेशन के चक्कर में पकड़ लेगा, और फिर आपसे सारे गलत काम कराएगा। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? ठीक है, दैट वाज सेरेमन नंबर 71st। 72। अब देखो आप लोग, हम लोग कितनी दफा ये चीज पढ़ चुके हैं, हमेशा अलग अलग एंगल शो होता है। हिपोक्रेट्स कौन होते हैं? हिपोक्रेट, लेट्स सी। हम कोई चीज वो नहीं करते, राइट, अगेन बिकॉज हम सब वो नहीं है, हम सब लर्निंग फेज में। सो हिपोक्रेट नॉर्मली कौन होता है? जो दुनिया को कुछ बता रहा होता है कि आई एम सुपर रिच, बट कंप्लीटली ब्रोक होता है। ठीक है, तो मैं आज एक बड़े मजे की स्टडी पढ़ रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू समबडी जिसका लग्जरी ब्रांड है। ठीक है, मजे की बात है, सुनना। तो
उसको मैंने पूछा कि यार मतलब मार्केटियर्स आर वेरी गुड विद कंज्यूमर साइकोलॉजी, राइट। मैंने बोला कि तुम लग्जरी ब्रांड किसको बेचते हो। तो मुझे नहीं पता था कि वो इतना क्लियर जवाब देगा मुझे, ठीक है, वो गौर से सुनना। ठीक है, प्राडा इज अ वेरी बिग नेम, राइट, बहुत एक्सपेंसिव शर्ट्स और चीजें होते हैं। उसने मुझे बोला चार तरह के लोग मेरे कस्टमर है। मुझे लगा बोलेगा 18 to 24 सोशो इकोनॉमिक क्लास ए, अमेरिकन और इस तरह की। उसने बोला मैं बहुत सिंपली साइकोलॉजी में बता रहा हूँ, मेरा ब्रांड वो लोग लेते हैं, एक जो नए नए अमीर बने होते हैं, ठीक है, जिनको शो करने का शौक होता है कि अब मेरे पास पैसा आ गया, अभी मैं ये चीज़ वेयर कर सकता हूँ। क्योंकि जो पुराने अमीर होते हैं वो नॉर्मली उनको फर्क नहीं पड़ता, लोग उनको जानते हैं, ठीक है। दूसरा, वो लोग लेते हैं जो अमीर लोगों के बच्चे होते हैं, जिन्होंने खुद ने कुछ अचीव नहीं किया होता, बट उनके अंदर सिक्योरिटी की बहुत कमी होती है, तो दिखाने के लिए पैसा ही होता है। तो वो लोग ये लग्जरी ब्रांड्स लेते हैं। कितना क्लियर पता है उसको। उसको पता है कि मैं अपने रिटेल स्टोर्स में लाख लाख डॉलर का स्टोर का महीने का रेंट होता है। उसने बोला मैंने अपने सेल्स के लोगों को ट्रेन किया हुआ है कि देखते ही पहचान जाए कि ये अपना कस्टमर है कि नहीं। आपने देखा होगा कभी बहुत बड़े स्टोर में आप चले जाओ, वो कभी आप जाओ भी आपको पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। और कभी ऐसा कस्टमर होगा, उसको उनको पता होता है कौन ये लेगा कौन ये नहीं लेगा। हजार लोग देखने आएंगे, लेने वाला एक होगा। उनको पता होता है कि कौन जब आ जाए सब काम छोड़ के उसको एड्रेस करने चला, और बाकी सब आएंगे विंडो शॉपर्स होंगे, क्योंकि इतना महंगा 1000 1500 डॉलर की शर्ट कोई नहीं बाय करता, ठीक है। तो उसने बोला एक वो होगा जो नया नया अमीर होगा, जिसको दुनिया को बताना होगा कि मैं अमीर बन चुका हूँ, इसलिए मैं ये महंगी चीज पहन रहा हूँ जो नॉर्मली सब नहीं पहनता, ठीक है। दूसरा, अमीर लोगों के बच्चे, जिन्होंने खुद ने हार्डवर्क करके पैसा नहीं कमाया, लेकिन उनके पास शो करने के लिए आज अपने अब्बा का पैसा ही है, राइट। तीसरे दो चीजें उसने और बताई मुझे, विच आई एम मिसिंग आउट, बट दोनों ही हिपोक्रिट्स हैं, ठीक है। और तीसरे, हाँ, वो लोग जिसको लोन चाहिए, ठीक है, जिनको लोगों से पैसे चाहिए, जो ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, बट और आगे आते हैं तो अच्छी बात है, राइट। सो तीनों फॉल्सिफाई कर रहे हैं, तीनों प्रिटेंड कर रहे हैं, तीनों को दुनिया में वो दिखाना है जो होता नहीं। अब देखो सोशल मीडिया पर अक्सर क्या हो रहा था, हम बहुत सारी बातें करते हैं, या अक्सर हम वो शो करते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो अफोर्ड कर सकता है, कभी भी सही मानों में जो मेंशन में रहता है ना, वो अपने मेंशन की फोटो नहीं डालता है। बट जिसके पास मर्सिडीज नहीं होती ना, वो दूसरे के मर्सिडीज के सामने खींच के या रेंट पे गाड़ी लेके फोटो खिंचा के डालता है कि देखो मैंने मर्सिडीज की थी। जो आदमी सेलिब्रिटी से रोज मिलता है वो कभी फोटो नहीं डालता। और जो पहली दफा कॉन्सर्ट में मिला है, वो सेलिब्रिटी को जूम करके 6 एंगल से अपना हाथ मिला के दिखाएगा। सेलिब्रिटी को पड़ी भी नहीं, हो रहा है जल्दी जान छोड़े मेरी, राइट। बट वो उसके साथ फोटो खींच रहा होगा, राइट। सो एक तरह की माइंड में क्या हिपोक्रेसी होती है, हम दुनिया को वो शो करना चाहते हैं जो नहीं होता, बट हमें थोड़ा सा मौका मिल जाता है उसका शो करने का, और हम उसको बूम चांस पे डांस करते हैं। यस और नो, राइट। तो होता क्या है, आज सब हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं ना। खुदा हेट करता है हिपोक्रेट्स को। और जब खुदा हेट करता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। खुदा ने वर्ड यूज किया है, आई हेट हिपोक्रेट्स, ठीक है। कभी कभार खुदा कहता है ये गुनाह है, नहीं करो। कभी कभार खुदा कहता है कि इसकी सजा माफ मैं नहीं करूंगा जिसने के। खुदा हेट का वर्ड कभी कभार ही यूज करता है, जब करता है तो वो बहुत भारी काम होता है। तो हमें ये देखना है कि क्या हेट, अच्छा देखो दोनों में एच आता है, तो आपको याद रखना है कि कभी भी डबल एच के बीच में आपको नहीं आना है। एक हिपोक्रेट का एच नहीं बनना है और एक खुदा का हेट नहीं लेना। तो आप अपने बुक में ये लिख लो कि MIEECH, ठीक है, मजा आया, स्लोगन अच्छा है। रोज पूछो अपने आप को, MIEECH। डबल एच का मतलब क्या, बोलोगे क्या फरीद से गाली दे रहे हो, गाली नहीं है भाई। एच का मतलब हेट, एच का मतलब हिपोक्रेट। MI अ हिपोक्रेट हु इज हेटेड बाय गॉड। तो आपको पता चलेगा हाँ यार, बहुत सारी बातें जो मैं बोलता हूँ झूठ बोल रहा होता हूँ, शो ऑफ के लिए बोल रहा होता हूँ। तो इसका मतलब है खुदा मुझे हेट कर रहा है। तो मुझे लोगों को बड़ा बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या खुदा के हेट से बचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे नहीं यार, कल से बड़ा ही बंद, ठीक है।
कल से झूठ बोलना बंद, कल से शोबाजी बंद, कल से वो सब करना बंद जिससे कि जो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता है, जो मैं नहीं कर सकता, बस लोगों को खुश करने के लिए, लोगों में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए मैं। इंसान हिपोक्रेसी करता क्यों है? एक मिनट के लिए सोचो, कौन बताएगा? तो आपको फिट होने की जरूरत ही नहीं है, बड़ों में या छोटों में, ठीक है? किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है, किसी को हिपोक्रेसी करके अपने आप को बड़ा बताने की। यू आर योर सेल्फ। वो एक कहावत है ना, बहुत छोटी सी, बी योर सेल्फ। सुना है? उसके ऊपर बहुत सारी नाइकी के टी शर्ट्स बने हैं, बहुत सारे ब्रांड्स बने। बट बी योर सेल्फ हुआ कैसे जाता है, ये कोई नहीं सिखाता। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी योर सेल्फ होने के लिए जो हमें सीखने मिला है, वो ये मिला है कि दुनिया से एक्सपेक्टेशन जीरो कर देनी है। यानी दुनिया को अनट्रस्टवर्दी सोच लेना है। जब आप ये कर लोगे ना, तो आपकी हिपोक्रेसी भी कम हो जाएगी। क्योंकि जब दुनिया की वैल्यू ही कम हो गई, तो उसको बड़ा बताने के लिए आपका झूठ भी कम हो गया ना। आपका लाइफ का टेंशन ही खत्म हो गया ना। ठीक है। ओके। ये बात कितने लोगों को समझ आई? रेज योर हैंड। लॉजिक क्लियर है? ओके, लेट्स डू द लास्ट वन, 73rd, और फिर उसके बाद मूव फॉरवर्ड करते हैं, क्लोज करते हैं आज। 73rd sermon। 73rd में इमाम सिंह कि जस्टिस और लीडरशिप बराबर चलती है। जो आदमी लीडर होता है, उसको जस्ट होना चाहिए। वो लीडर जो लीडरशिप में आके अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को आगे लाते हैं, वो जस्टिस नहीं करते हैं। डू यू अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? चाहे वो आपके इदारे में छोटी सी बात हो, या चाहे वो दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या मेयर की बात हो, यस और नो? किसी भी तरह का लीडर हो, अगर फैमिली मेंबर भी है ना, समझो घर का बड़ा है, वो भी लीडर है एक तरह से। वो भी अगर जस्टिस नहीं करता, यानी अपनी गलती को एडमिट नहीं करता, लेकिन दूसरी गलती के पीछे पड़ जाता है, तो लोगों के नज़र में उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। वैसे ही अगर इदारे में आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भी लीडर आपने देखा है अपने बंदे भर रहा है, अपने लोगों को फेवर दे रहा है, बहुत सारे लोग करते हैं, ये सुनो। तो लोगों को पता होता है, और लोग उसकी इज्जत शायद जब तक पोजीशन चल रही है तब तक करेंगे, बट एज द टाइम ही इज आउट ऑफ द गेम। राइट? हर एक का टाइम होता है, राइट? हर एक का एक्सपायरी डेट होता है। वैसा ही दुनिया का, मुल्क का प्रेसिडेंट अगर चोरी करेगा, अनजस्ट होगा, अपने लोगों को चांस देगा, ठीक है, ब्राइब्स करेगा, तो उसकी इज्जत नहीं होगी। लेकिन ऐसे भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है जिसके ऊपर हम बुक्स पढ़ते हैं, खैर आजम, गांधी, इब्राहिम लिंकन, किसी भी मुल्क का ले लो, हिटलर ले लो, राइट? तो अच्छे अच्छे लोग भी गए हैं हर पोजीशन पे। तो इसलिए इमाम अली सिखाते हैं कि लीडर वो होता है जो एक तो जस्ट होता है, और जो ज़्यादातर वेल्दी लोगों को फेवर ना करें गरीब के ऊपर। ज़्यादातर लीडर आज की तारीख में पावरफुल होने के लिए पावरफुल लोगों की हेल्प करते हैं, बट गरीब को रूइन आउट करते हैं, जो कि इमाम कहते हैं कभी भी नहीं होना चाहिए। राइट? क्योंकि जब तक तुम्हारा टाइम चल रहा है तब तक सही है, तुम्हारा टाइम बुरा शुरू हो गया तो गेम ओवर। So with this, we close today's empowerment session. I hope we enjoyed. Uh, 5:15 होने वाला है. We started 4:15 and we covered 68 to 73 segments. So inshallah, see you next Saturday.